आज नगर निगम बिरगांव के द्वारा पार्षदों का बैठक का विशेष रूप से रखा गया था, उसका क्या? आज पार्षदों का बैठक ये स्वस्फूर्त बैठे हुए थे। इनको अपने वार्डों को लेकर के आपत्तियां हैं। इनको लग रहा है कि परिसीमन के लिए जो व्यवस्था आया है वो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन हो, तो उसके लिए आज बैठे हुए थे और सब ने कहा कि अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। मैंने भी कहा कि अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए, अपनी सुझाव भी दे दीजिए ताकि ये परिसीमन का कार्य न रुके, और सुझाव के अनुसार अपनी जो व्यवस्था चाहते हैं उसको अपनी रख दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। ये अभी चर्चाएं जो है पार्षदों के बीच में हुआ है। इस रूप से पार्षदों का बैठक हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम सब नगर निगम बिरगांव क्षेत्र से आए हुए हैं। सभी हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मिलके माननीय विधायक जी के संज्ञान में इस बात को लाया गया है कि बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में जो परिसीमन हो रही है जनसंख्या को आधार मानकर, उस परिसीमन में भेदभाव की राजनीति की गई है। वहाँ पे जो नंदलाल देवांगन जी वहाँ के महापौर है, उनके द्वारा भेदभाव कराया जा रहा है। अपने पार्षदों की संख्या को बढ़ाने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको दबाव बना करके वार्ड के परिसीमन करवाया जा रहा है उनके द्वारा। तो आप परिसीमन पे रोक लगाना चाहते हैं, नहीं तो? हाँ, इस विषय को माननीय विधायक जी को संज्ञान में लाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, पहले तो नगर निगम जो अभी परिसीमन कर रहा है, हमारा तो चुनाव 2.5 साल रुका हुआ है और नियमता हमारा अभी परिसीमन होने का नहीं है। शासन ने आदेश जारी किया है कि 2024 और 2025 यानी दिसंबर या 25 में जनवरी में होने वाला चुनाव के लिए आदेश किया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और महापौर मिल के अनाप शनाप हमारे जो पार्षद दल के पार्षद है और अन्य पार्षद है उनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं। वास्तविक में नियमता वहाँ परिसीमन करने का नहीं है। धारा 10(3) बोलता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि मानते हुए उनको परिसीमन करना रहता है, उसके बाद मतदाता सूची तैयार किया जाता है। रह गई बात आरक्षण का, तो मेयर का आरक्षण पूरा प्रदेश स्तर पे होना है, नगर पालिका अध्यक्षों का आरक्षण प्रदेश स्तर पे होना है। तो अभी का जनसंख्या आधार बना के पूरा प्रदेश में आरक्षण महापौर अध्यक्ष का होना है। चूंकि अभी पार्षद का नहीं होना है तो परिसीमन करने का विधिवत नियम नहीं है। इन लोग जो काम किए हैं, वैसे अनपढ़ हमारे महापौर बैठे हुए हैं, अनपढ़ ही चल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। अपने हिसाब से बीजेपी पार्षदों का क्षेत्र हटा करके कांग्रेस जीते बोलते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हमने दावापत्ति बुलाया है, हमारे सब भाइयों ने, पार्षदों भाई ने आपत्ति कर रहे हैं और 15 तारीख को लास्ट किया है। जाएंगे कलेक्टर साहब के यहाँ, आपत्ति दर्ज करवाएंगे। नहीं अगर करवाते हैं परिसीमन तो हम रुकवाने के लिए चैलेंज करते हैं उस महापौर और अधिकारी को। इस विषय को लेकर विधायक जी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? विधायक जी विधिवत चाहता है, सिस्टम में जो है वही करेंगे, कहना सही है और वही होगा। जैसे इस राज्य में कांग्रेस हारे है वह वो कलबला गए हैं और निगम में भी पूर्ण बहुमत में नहीं है। 19 पार्षद हैं, एक पार्षद अभी लटके हैं, वो भी सस्पेंड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपन कांग्रेस पार्टी के पार्षद ला बढ़ाए बर नियम ला ताक में रख के अधिकारी मन भी ओकर बात मान के गलत परिसीमन करत है और गलत परिसीमन के हम विरोध करे बर, अपन आपत्ति दर्ज करे बर विधायक महोदय के बता रहे हैं। विधायक महोदय बोली से कि जो नियम में वो होना चाहिए, कलेक्टर से भी बात हुआ है तो कलेक्टर देखा था बोली से ओकर डाले सार्थक जवाब नहीं दी, तो अब कलेक्टर के पास भी जाके आपत्ति दर्ज कराओ। क्या कहेंगे सर आज की इस बैठक को लेकर? देखो, हम लोग विधायक जी के को अवगत कराने आए हैं कि प्रदेश में हर 10 वर्ष में नगर निगम नगर पालिका का परिसीमन होता है, मान्य है। अभी बिरगांव और कई जगह के चुनाव जो बाद में हुआ है ना, उनका चुनाव नहीं होना है, नियम के अनुसार उनका परिसीमन होना नहीं था। अब बिरगांव का परिसीमन हुआ है, उसमें इस प्रकार से ऐसा कर दिया है कि वार्डों को नाम को चेंज कर दिया है। एक ठो वार्ड के चलते ग्राम उर्ला में 5 वार्ड पहले था, उसमें 6 वार्ड बना दिया है, जबकि वहाँ का मतदाता 2400 होना है हर वार्डों का। उसमें किसी में 800, किसी में 1200 मतदाता है, उसको 6 वार्ड बना दिया। उसके ना चलते पूरा नाम लाइन से 40 वार्ड का बदल गया है।
अब नाम बदलने के कारण में जनता को दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि मेरा जैसे मैं वार्ड 18 पार्षद हूँ, अब मेरा वार्ड 19 बन रहा है, तो सबका जनता का गरीब लोगों का मैं वो आधार कार्ड को बदलना पड़ेगा, तो एक तो जनता को पूरा परेशानी होगी। इस प्रकार से परेशानी को देखते हुए हम लोग विधायक महोदय जी के पास आए हैं कि इनको परिसीमन को भी रोका जाए और दूसरा ढंग से हम पार्षद बने हुए हैं, मगर ठीक है कोई बात नहीं, शासन का निर्देश है, अधिकारी निर्देश दीजिए परिसीमन करने के लिए, किंतु पार्षदों का भी पूछ परख होना चाहिए कि बैठ के कि यहाँ से यहाँ हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि नहीं मेरा वार्ड है तो इसको मत मिलाओ, ऐसा नहीं चाहेंगे। एक दो गली हो सकता है करेंगे, मदद करेंगे, हम लोग भी सहयोग देने के तैयार है, मगर वहाँ अधिकारी जो है मनमानी ढंग से कर दिए हैं, मगर जनता को बाद में भविष्य में बहुत नहीं किया है। बिना बताए आँख मूंद के चाहे ऑफिस में बैठ के परिसीमन कर दिया, गली में तो घूमे नहीं है, गली में घूमते तो कुछ न कुछ पता चलता हम लोग को वार्ड वार्ड के मतदार एक को पार्षद को। इसलिए हम लोग विधायक जी के पास आए हैं कि आवेदन करने की परिसीमन को रोका जाए और सही ढंग से करके हम लोग आपत्ति करेंगे 15 तारीख तक है। उसके बाद हो सकता है विधायक को लेके जो जिसके थ्रू रोकना है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उनके पास जाने के लिए तैयार है। बात ये है कि अभी हमारे बिरगांव निगम में जो परिसीमन हुई है वो पहली बात तो ये है कि परिसीमन की जरूरत ही नहीं है हमारे बिरगांव निगम में, और परिसीमन किए हैं तो हम जनप्रतिनिधियों को पूछे भी नहीं है, एक भी बार बिगैर पूछे ही परिसीमन किए हैं और हमारे वार्ड को इधर से उधर उलट पलट किए हैं। इसके खिलाफ हम विरोध करते हैं, हम परिसीमन नहीं चाहते हैं और हम इसलिए विधायक जी के पास आए हैं कि परिसीमन में रोक लगा।